हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 5 देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से याचना। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, मैंने तुमसे गजेंद्र मोक्षण लीला का वर्णन किया है जो सुनने में अत्यंत पवित्र है। भगवान की ऐसी लीलाओं के विषय में सुनकर मनुष्य सारे पापों के फलों से छूट सकता है। अब मैं रैवत मनु का वर्णन कर रहा हूँ, कृपया उसे सुनो। तामस मनु का भाई रैवत 5वां मनु था। उसके पुत्रों में अर्जुन, बलि तथा विंध्य प्रमुख थे। हे राजन, रैवत मनु के युग में स्वर्ग का राजा इंद्र विभु था। देवताओं में भूत्रय इत्यादि थे और सप्त लोकों के अधिपति 7 ब्राह्मण हिरण्यरोमा, वेदशिरा तथा उद्धवबाहु इत्यादि थे। शुभ्र तथा उसकी पत्नी विकुंठा के संयोग से भगवान वैकुंठ अपने स्वांश देवताओं सहित प्रकट हुए। धन की लक्ष्मी रमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान वैकुंठ ने उनकी प्रार्थना पर एक अन्य वैकुंठ लोक की रचना की जो सबके द्वारा पूजा जाता है। यद्यपि भगवान के विविध अवतारों के महान कार्यों तथा दिव्य गुणों का अद्भुत विधि से वर्णन किया जाता है, किंतु कभी कभी हम उन्हें नहीं समझ पाते। किंतु भगवान विष्णु के लिए सब कुछ संभव है। यदि कोई ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं को गिन सके तो वह भगवान के गुणों की गणना कर सकता है, किंतु ऐसा कर पाना संभव नहीं है। अतः कोई भी भगवान के दिव्य गुणों को नहीं गिन सकता। चक्षु का पुत्र चाक्षुष कहलाया, जो छठा मनु था। उसके कई पुत्र थे, जिनमें पुरुष तथा सुद्युम्न प्रमुख थे। चाक्षुष मनु के राज्यकाल में स्वर्ग का राजा मंत्रदुम के नाम से विख्यात था। देवताओं में आप्यगण तथा सप्तऋषियों में हविष्मान तथा वीरक प्रमुख थे। इस छठे मनवंतर में ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु अपने अंश रूप में प्रकट हुए। वे वैराट की पत्नी देव संभूति के गर्भ से उत्पन्न हुए और उनका नाम अजित था। क्षीर सागर का मंथन करके अजित ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। कछुए के रूप में वे महान मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए इधर उधर हिल डुल रहे थे। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन क्यों और कैसे किया? वे कश्यप रूप में जल के भीतर किस लिए रहे और मंदर पर्वत को क्यों धारण किए रहे? देवताओं ने किस तरह अमृत प्राप्त किया और सागर मंथन से अन्य कौन कौन सी वस्तुएं उत्पन्न हुई? कृपा करके भगवान के इन सारे अद्भुत कार्यों का वर्णन करें। मेरा हृदय भौतिक जीवन के 3 तापों से विचलित है, किंतु वह अब भी आपके द्वारा वर्णित किए जा रहे भक्तों के स्वामी भगवान के यशस्वी कार्यकलापों को सुनकर तृप्त नहीं हुआ है। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, यहाँ नैमिषारण्य में एकत्रित हे विद्वान ब्राह्मणों, जब द्वैपायन पुत्र सुखदेव गोस्वामी से राजा ने इस तरह से प्रश्न पूछा तो उन्होंने राजा को बधाई दी और भगवान के यश को और भी आगे वर्णन करने का प्रयास किया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब असुरों ने अपने अपने सर्प आयुधों से युद्ध में देवताओं पर घमासान आक्रमण कर दिया तो अनेक देवता धराशाही हो गए और प्राणों की बलि चढ़ गए। वे फिर से जीवित नहीं किए जा सके। हे राजन, उस समय देवताओं को दुर्वासा मुनि ने शाप दिया हुआ था। तीनों लोक दरिद्रता से प्रभावित थे, इसलिए अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पा रहे थे। इसके प्रभाव अत्यंत गंभीर थे। अपने जीवन को ऐसी स्थिति में देखकर इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं ने परस्पर विचार विमर्श किया, किंतु उन्हें कोई समाधान न मिल सका। तब सारे देवता एकत्र हुए और वे एक साथ सुमेरु पर्वत की चोटी पर गए। वहां पर ब्रह्मा जी की सभा में सबने ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और जितनी सारी घटनाएं घटी थी उनसे अवगत कराया। यह देखकर कि सारे देवता प्रभावहीन तथा बलहीन हो गए हैं, जिसके फलस्वरूप तीनों लोक अमंगलमय हो चुके हैं, तथा यह देखकर कि देवताओं की दशा विषम हो गई है, किंतु
असुरगण फल फूल रहे हैं, ब्रह्मा ने जो समस्त देवताओं में सर्वोपरि हैं और सर्वाधिक शक्तिशाली हैं, अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर एकाग्र किया। इस प्रकार प्रोत्साहित होने से उनका मुख चमक उठा और वे देवताओं से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शिवजी तुम्हारे सारे देवता, असुर, स्वेदज प्राणी, अंजंग, पृथ्वी से उत्पन्न पेड़ पौधे तथा भ्रूण से उत्पन्न सारे जीव, सभी भगवान से उनके रजोगुण अवतार, ब्रह्मा गुणावतार से तथा ऋषियों से जो मेरे ही अंश हैं, अतएव हम सभी उन भगवान के पास चलें और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। भगवान के लिए ना तो कोई वध्य है, ना रक्षणीय, ना उपेक्षणीय और ना पूजनीय। फिर भी समय अनुसार सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए वे सतो, रजो तथा तमो गुण में विभिन्न रूपों में अवतार लेना स्वीकार करते हैं। देहधारी जीवों के सतोगुण का आवाहन करने का यही अवसर है। सतोगुण भगवान के शासन की स्थापना करने के निमित्त होता है, जो सृष्टि के अस्तित्व का पालन करेगा। अतएव भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए यह उपयुक्त समय है। क्योंकि वे देवताओं पर स्वभावतः अत्यंत दयालु हैं और उन्हें प्रिय हैं, अतएव वे हमें निश्चय ही सौभाग्य प्रदान करेंगे। हे समस्त शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज परीक्षित, देवताओं से बातें करने के बाद ब्रह्मा जी उन्हें भगवान के धाम ले गए और इस भौतिक जगत से परे है। भगवान का धाम श्वेत द्वीप नामक टापू में है, जो क्षीर सागर में स्थित है। वहाँ श्वेत द्वीप में ब्रह्मा जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की। यद्यपि उन्होंने परमेश्वर को इसके पूर्व कभी नहीं देखा था, क्योंकि उन्होंने वैदिक वाङ्मय से भगवान के विषय में सुना हुआ था, अतएव उन्होंने स्थिर चित्त होकर भगवान की उसी तरह स्तुति की जिस प्रकार वैदिक साहित्य में लिखी हुई या मान्य है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे परमेश्वर, हे अविकारी, असीम परम सत्य, आप हर वस्तु के उद्गम हैं। सर्वव्यापी होने के कारण आप प्रत्येक के हृदय में और परमाणु में भी रहते हैं। आप में कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते। निसंदेह आप अचिंत्य हैं। मन आपको कल्पना से नहीं ग्रहण कर सकता और शब्द आपका वर्णन करने में असमर्थ हैं। आप सबके परम स्वामी हैं, अतएव आप हर एक के आराध्य हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जानते रहते हैं कि किस प्रकार प्राण, मन तथा बुद्धि समेत प्रत्येक वस्तु उनके नियंत्रण में कार्य करती है। वे हर वस्तु के प्रकाशक हैं और अज्ञान उन्हें छू तक नहीं गया। उनका भौतिक शरीर नहीं होता जो पूर्व कर्मों के फलों से प्रभावित हो। वे पक्षपात तथा भौतिकतावादी विद्या के अज्ञान से मुक्त हैं। अतएव मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जो नित्य सर्वव्यापक तथा आकाश के समान विशाल है और तीनों युगों सत्य, त्रेता तथा द्वापर में अपने षड ऐश्वर्यों समेत प्रकट होते हैं। भौतिक कार्यों के चक्र में भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिए जैसा होता है। 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 ज्ञानेंद्रियां तथा शरीर के भीतर के 5 प्राण मिलकर रथ के पहिए के 15 तीलियां बनाते हैं। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज तथा तमस कार्यकलापों के केंद्र बिंदु हैं और प्रकृति के 8 अवयव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार इस पहिए की बाहरी परिधि बनाते हैं। बहिरंगा भौतिक शक्ति इस पहिए को विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है। इस प्रकार यह पहिया बड़ी तेजी से अपनी धुरी या केंद्रीय आधार अर्थात भगवान के चारों ओर घूमता है, जो परमात्मा तथा चरम सत्य है। हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। भगवान शुद्ध सत्व में स्थित हैं, अतएव वे एक वर्ण ओमकार प्रणव हैं। चूँकि भगवान अंधकार माने जाने वाले दृश्य जगत से परे हैं, अतएव वे भौतिक नेत्रों से नहीं दिखते। फिर भी वे दिक्
या काल द्वारा हमसे पृथक नहीं होते, अपितु वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। अपने वाहन गरुड़ पर आसीन उनकी पूजा शोभ से मुक्ति पा चुके व्यक्तियों द्वारा योग शक्ति से की जाती है। हम सभी उनको सादर नमस्कार करते हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान की माया का पार नहीं पा सकता, जो इतनी प्रबल होती है कि हर व्यक्ति इससे भ्रमित होकर जीवन के लक्ष्य को समझने की बुद्धि गंवा देता है। किंतु वही माया उन भगवान के वश में रहती है जो सब पर शासन करते हैं और सभी जीवों पर समान दृष्टि रखते हैं। हम उन्हें नमस्कार करते हैं। चूँकि हमारे शरीर सत्व गुण से निर्मित हैं, इसलिए हम देवगण भीतर या तथा बाहर से सतोगुण में स्थित हैं। सारे संत पुरुष भी इसी प्रकार स्थित हैं। अतएव यदि हम भी भगवान को न समझ पाए तो उन नगण्य प्राणियों के विषय में क्या कहा जाए जो रजो तथा तमो गुणों में स्थित हैं। भला वे भगवान को कैसे समझ सकते हैं। हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। इस पृथ्वी पर 4 प्रकार के जीव हैं और ये सारे के सारे उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। यह भौतिक सृष्टि उनके चरण कमलों पर टिकी है। वे ऐश्वर्य तथा शक्ति के उत्कृष्ट परम पुरुष हैं। वे हम पर प्रसन्न हों। सारा विराट जगत जल से उद्भूत है और जल ही के कारण सारे जीव बने रहते हैं, जीवित रहते हैं तथा विकसित होते हैं। यह जल भगवान के वीर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतएव इतनी महान शक्ति वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर प्रसन्न हो। सोम, चंद्रमा समस्त देवताओं के लिए अन्न, बल तथा दीर्घायु का स्रोत है। वह सारी वनस्पतियों का स्वामी तथा सारे जीवों की उत्पत्ति का स्रोत भी है। जैसा कि विद्वानों ने कहा है, चंद्रमा भगवान का मन है, ऐसे समस्त ऐश्वर्यों के स्रोत भगवान हम पर प्रसन्न हों। अनुष्ठानों की आहुतियाँ ग्रहण करने के लिए उत्पन्न अग्नि भगवान का मुख है। सागर की गहराइयों के भीतर भी संपदा उत्पन्न करने के लिए अग्नि रहती है और उदर में भोजन पचाने के लिए तथा शरीर पालन हेतु विभिन्न स्तोत्रों को उत्पन्न करने के लिए भी अग्नि उपस्थित रहती है। ऐसे परम शक्तिमान भगवान हम पर प्रसन्न हों। सूर्योदय मुक्ति के मार्ग को चिन्हित करते हैं, जो अर्चिरादि वर्त्म कहलाता है। वे वेदों के ज्ञान के प्रमुख स्रोत हैं। वे ही ऐसे धाम हैं जहाँ पर परम सत्य को पूजा जा सकता है। वे मोक्ष के द्वार हैं। वे नित्य जीवन के स्रोत हैं। वे मृत्यु के भी कारण हैं। सूर्यदेव भगवान की आँख है। ऐसे परम ऐश्वर्यवान भगवान हम पर प्रसन्न हों। सारे चर तथा अचर प्राणी अपनी जीवनी शक्ति प्राण, अपनी शारीरिक शक्ति तथा अपना जीवन तक वायु से प्राप्त करते हैं। हम सभी अपने प्राण के लिए वायु का उसी तरह अनुसरण करते हैं जिस प्रकार राजा का अनुसरण नौकर करता है। वायु की जीवनी शक्ति भगवान की मूल जीवनी शक्ति से उत्पन्न होती है। ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न हों। परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों। विभिन्न दिशाएं उनके कानों से उत्पन्न होती है। शरीर के छिद्र उनके हृदय से निकलते हैं एवं प्राण, इंद्रियां, मन, शरीर के भीतर की वायु तथा शरीर आश्रय रूपी शून्य उनकी नाभि से निकलते हैं। स्वर्ग का राजा महेंद्र भगवान के बल से उत्पन्न हुआ था। देवतागण भगवान की कृपा से उत्पन्न हुए थे। शिवजी भगवान के क्रोध से उत्पन्न हुए थे और ब्रह्मा जी उनकी गंभीर बुद्धि से उत्पन्न हुए थे। सारे वैदिक मंत्र भगवान के शरीर के छिद्रों से उत्पन्न हुए थे तथा ऋषि तथा प्रजापति गण उनके जनेंद्रियों से उत्पन्न हुए थे। ऐसे परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों। लक्ष्मी उनके वक्षस्थल से उत्पन्न हुई। पितृलोक के वासी उनकी छाया से, धर्म उनके स्तन से तथा अधर्म उनकी पीठ से उत्पन्न हुआ। स्वर्ग लोक उनकी सिर की चोटी से तथा अप्सराएं उनकी इंद्रिय भोग से उत्पन्न हुई। ऐसे परम शक्तिमान भगवान हम पर प्रसन्न हों। ब्राह्मण तथा वैदिक ज्ञान भगवान के मुख से निकले। क्षत्रिय तथा शारीरिक शक्ति उनकी भुजाओं से, वैश्य तथा उत्पादक एवं धन संपदा संबंधी उनका दक्ष ज्ञान उनकी जंघाओं से तथा वैदिक ज्ञान से विलग रहने वाले शूद्र उनके चरणों से निकले। ऐसे भगवान जो पराक्रम से पूर्ण हैं हम पर प्रसन्न हो। लोभ उनके निचले होठ से, प्रीति उनके ऊपरी होठ से, शारीरिक कांति उनकी नाक से, पाश्विक वासनाएं उनकी स्पर्शेंद्रियों से, यमराज उनकी भौं से तथा नित्य काल उनकी पलकों से उत्पन्न होते हैं। वे भगवान हम सबों
पर प्रसन्न हो। सभी विद्वान लोग कहते हैं कि पांचों तत्व, नित्य काल, सकाम कर्म, प्रकृति के तीनों गुण तथा इन गुणों से उत्पन्न विभिन्न किस्में, ये सब योग माया की सृष्टियां हैं। अतएव इस भौतिक जगत को समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो लोग अत्यंत विद्वान हैं उन्होंने इसका तिरस्कार कर दिया है। जो सभी वस्तुओं के नियंता है, ऐसे भगवान हम सब पर प्रसन्न हो। हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो पूर्णतया शांत, प्रयास से मुक्त तथा अपनी उपलब्धियों से पूर्णतया संतुष्ट। वे अपनी इंद्रियों द्वारा भौतिक जगत के कार्यों में लिप्त नहीं होते। निस्संदेह इस भौतिक जगत में उनकी लीलाएं संपन्न करते समय वे अनासक्त वायु की तरह रहते हैं। हे भगवान, हम आपके शरणागत हैं, फिर भी हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। कृपया अपने आदि रूप को तथा अपने मुस्काते मुख को हमारे नेत्रों को दिखलाइए और अन्य इंद्रियों द्वारा अनुभव करने दीजिए। हे भगवान, आप विभिन्न युगों में अपनी इच्छा से विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और ऐसे असामान्य कार्य आश्चर्यजनक ढंग से करते हैं जिन्हें कर पाना हम सब के लिए दुष्कर है। कर्मी जन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सदैव धन संग्रह करने के लिए ललायित रहते हैं, किंतु इसके लिए उन्हें आध्यात्मिक श्रम करना पड़ता है। इतने कठोर श्रम के बावजूद भी उन्हें संतोषप्रद फल नहीं मिल पाता। निसंदेह ही कभी कभी तो उनके कर्म फल से निराशा ही उत्पन्न होती है, किंतु जिन भक्तों ने भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर रखा है, वे कठोर श्रम किए बिना ही पर्याप्त फल प्राप्त कर सकते हैं। ये फल भक्तों की आशा से बढ़कर होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित कार्य भले ही छोटे पैमाने पर क्यों ना किए जाएं, कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। अतएव स्वाभाविक है कि परम पिता होने के कारण स्वाभाविक रूप से भगवान अत्यंत प्रिय हैं और वे जीवों के कल्याण के लिए सदैव कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। जब वृक्ष की जड़ में पानी डाला जाता है तो वृक्ष का तना तथा शाखाएं स्वतः तुष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार जब कोई भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है तो इससे हर एक की सेवा हो जाती है, क्योंकि भगवान हर एक के परमात्मा है। हे भगवान, आपको नमस्कार है, क्योंकि आप नित्य हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य की काल सीमा से परे हैं। आप अपने कार्यकलापों में अचिंत्य हैं। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे रहने के कारण आप भौतिक कल्मश से मुक्त हैं। आप प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता हैं, किंतु इस समय आप सतोगुण में स्थित हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण।